श्री गणेशाय नमः। अथ संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मनुष्य के कष्ट दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर ऋषि को आया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनको आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। मुनि ने प्रसन्नता से कहा, देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, जिससे तुम बड़ी दुखी हो। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत का विस्तार मुझे बताएं, इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव, पार्वती, गणेश का पूजन अक्षत, चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजाभिमान के कारण कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने इस शरीर को भी छोड़ दिया। तीसरे जन्म में मनुष्य योनि में ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला एक पुत्र पैदा उत्पन्न हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी होकर के व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी।
उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश होकर उस ब्राह्मण के पुत्रों को लड्डू में विष मिला करके दे दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहाँ आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे? तू नित्य नए सुख भोग रही है, इसका भेद मुझे निष्कपट कहे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हारे 3 जन्मों का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी, मैं ब्राह्मणी थी, हम तुम अयोध्या में रहते थे, मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत शिव पूजन करते देख हम तुमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम राजमद में भूल गई, जिसका तुम आज भी फल भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंधैया मुझे मुर्गे की योनि मिली। शिव की कृपा से व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र ही कारण है, इसलिए मैं तो कहती हूँ आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुनकर रानी ब्राह्मणी के चरणों में गिर गई, क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की महिमा के अपार गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिवजी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में संकल्प करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान को सुख देने वाला, पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें, दूसरों से भी करावें। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोले गजानन गौरी शंकर भगवान की